हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आकर फ्री एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। उसी तरीके से हमें बहुत सारे मैसेजेस आए आपके प्री बोर्ड्स के लिए, तो प्री बोर्ड की तैयारी के लिए भी हम आ गए। अब देखिए कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, क्यों ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्री बोर्ड को ज़रूरी नहीं समझते, उनके लिए बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्री बोर्ड में कभी कभी ऐसे बहुत से बच्चे जो एग्ज़ाम ही नहीं देते, जो बिल्कुल सीरियसली उनको लेते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट समझते हुए, एज अ बोर्ड समझते हुए आपको एग्ज़ाम देना है। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है आपका क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं की हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है। यानी कि आप सभी के स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, किसी के स्कूल में 1, 2, 3 इस तरीके से प्री बोर्ड्स होते रहते हैं। तो इन प्री बोर्ड्स को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों ज़रूरी है, सभी कुछ हम जानेंगे। तो आज हम क्लास 10th कोर्स ए और बी दोनों के ही स्ट्रैटेजी प्लान को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति। आज हम उसी रणनीति पे बात कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है प्री बोर्ड, किस लिए ज़रूरी है ये प्री बोर्ड को करना हमारे लिए। सबसे पहले क्योंकि हम बहुत से ऐसे हैं बच्चे हैं कि वो करना ही नहीं चाहते, प्री बोर्ड में हम पार्ट ही नहीं बनना चाहते, देना ही नहीं चाहते, सीरियसली नहीं लेते, बस बिना पढ़े जाके बैठ जाते हैं और हो गया। ऐसा नहीं करना है। प्री बोर्ड आपके एग्ज़ाम से पहले की तैयारी है, क्योंकि बोर्ड में जो गलती आप कर दोगे वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगी, आप उसको अब सुधार नहीं सकते। तो इसलिए आप लोगों को प्री बोर्ड कराया जाता है ताकि आप एग्जाम से अच्छी तरह परिचित हो जाएं, आपको पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या सारी चीजें। तो क्यों जरूरी है प्री बोर्ड। नंबर 1 आपके पास में जो आ रहा है, अपनी गलतियों को जानने के लिए। आपको लग रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारा पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट तैयार है, सब कुछ है, मैं बढ़िया से बढ़िया एग्जाम देके आऊंगा, 100% मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको, अब जब आप प्री बोर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजों में मैं गलती कर रहा हूं, क्या चैप्टर मेरे तैयार नहीं है, कौन से टॉपिक्स मेरे तैयार नहीं है, ये सारी चीज़ों के क्या। जैसे अब हिंदी में आपके पास में अनुच्छेद आता है, पत्र आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्री बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ों में मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, मैं उनको सुधार सकता हूँ। तो पहले प्री बोर्ड में, जैसे आपका जब मैंने जब बताया प्री बोर्ड कई सारे प्री बोर्ड्स होते हैं, तो 2-3 भी प्री बोर्ड कई स्कूल्स में होते हैं। तो अब आप क्या करो, जैसे पहले प्री बोर्ड में आपको ये समझ में आया कि ये गलती हो रही है, उसको सुधारो। सेकेंड प्री बोर्ड में उसको पूरी तरीके से परफेक्ट कर लो, और थर्ड तक तो आपको टोटली परफेक्ट हो जाना है। और मान लीजिए सपोज आपके स्कूल में एक ही प्री बोर्ड होता है, तो उस कंडीशन में आपको देने के बाद जब आप प्री बोर्ड दे दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ये चैप्टर या ये टॉपिक रेडी नहीं है, या मैं पत्र ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप जाइए, आपके लिए सारे वीडियोस रेडी हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है आपका, क्योंकि सभी कुछ हमने यहाँ पर रेडी करके लिए आपके रखा हुआ है, तो आपको वहां पर आकर अपनी उन खामियों को दूर कर देना है। तो अपनी गलतियों को जानने के लिए प्री बोर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की गलती सुधारी प्री बोर्ड की गलती सुधारी जा सकती है, मगर बोर्ड की गलती हम कभी लाइफ में नहीं सुधार पाएंगे। फिर आते हैं, दूसरा है सुधार की गुंजाइश रहती है। मैंने बताया ना, जो गलतियां हैं वो हम जान लेंगे, और दूसरा उनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें सुधार लेंगे तभी तो हम बोर्ड में जाके उसको लिखेंगे। तीसरा हम आते हैं परीक्षा के अनुभव के लिए। एग्जाम का जो पैटर्न है वो हमें पता है, हम उसी पैटर्न के हिसाब से आपका प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर बनेगा, आप उसको करेंगे। पहली बात तो आप पैटर्न से हैबिचुअल होंगे, दूसरा एग्जाम के जो माहौल होता है उससे परिचित होते हैं, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। तो उस कंडीशन में माहौल से परिचित होना ज़रूरी है, क्या क्या नियम होते हैं, किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसा बोर्ड एग्जाम में जितने भी नियम होते हैं वो सभी प्री बोर्ड में आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कौन सा पेन लिखना है, कौन
कौन सा नहीं यूज़ करना है, कलर्स नहीं यूज़ करने, बहुत सारी, जैसे विज्ञापन बनाते समय बहुत सारे लोग बच्चों का ये होता है कि हम कलर्स यूज़ करें, नहीं, कोई भी कलर्स आपको यूज़ नहीं होते। ब्लू ब्लैक पेन और पेंसिल के अलावा हम कोई भी हाइलाइटर या वाइटनर या समथिंग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कई तरीके के जो नियम होते हैं, जब आप प्री बोर्ड में बैठेंगे तो आपको ये सारे नियम अच्छे से पता हो जाएंगे। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आपको प्री बोर्ड देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होइए इस पर लेकर, आपको ये देना ही देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लिटरेचर के सिलेबस में आते हैं। आपको कोर्स आ में हमारी 2 बुक्स चलती हैं, क्षितिज और कृतिका। बा में हमारी चलती है, यानी कि बी में स्पर्श और संचयन। ये दोनों चारों ही बुक हमारी टोटली डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और सैंपल पेपर हम आपको दे ही रहे हैं, तो वो आपको आप कर ही रहे हैं प्रैक्टिस में। तो ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है इन चारों बुक का, यानी कि दोनों ही कोर्स का। अब हम आते हैं हमारे व्याकरण पे। अब व्याकरण में कोर्स ए में देखिए, कोर्स ए में हमारे पास में जो व्याकरण के टॉपिक हैं आ रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन। तो ये सारे ही टॉपिक आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन, टेस्ट पेपर, 1 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग रेडी, सब कुछ कंप्लीटेड है आपका। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कोर्स बी का। हमारा जो व्याकरण का सिलेबस है वो है पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन। ये भी सारे टॉपिक हम टोटल कंप्लीट करा चुके हैं। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, इनसे जो आपके जितने भी इसके अभ्यास कार्य हैं वो सब करा चुकी हूँ, इसके एमसीक्यूज भी करा चुकी हूँ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, टेस्ट पेपर है, सभी कुछ टोटल मैं इसका कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये आपका टोटली कंप्लीट है, ठीक है। तो अब लिटरेचर और लैंग्वेज यानी कि साहित्य और व्याकरण आपका टोटली कंप्लीट है, बस आपके पढ़ने भर की देर है। अब जो है ना प्री बोर्ड में आपको जो है उसी पैटर्न में आपको एग्जाम पेपर दिया जा रहा है जिस पैटर्न में आपका बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। तो अब इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या चीज कितनी वर्थ की आ रही है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें करनी है ब्लूप्रिंट रेडी। आपको ब्लूप्रिंट मिल चुका है, सीबीएसई ने आपको जो सैंपल पेपर इशू किया है वो एज अ ब्लूप्रिंट ही है, जिसमें आपको पता है कि कितना कितना क्या क्या आ रहा है। तो अब यहाँ ये हम कर रहे हैं मूल योजना यानी कि ब्लूप्रिंट। आपका पूरा जो पेपर आ रहा है वो 80 मार्क्स का आ रहा है, जिसके अंदर 2 खंड है, का और खा। का आ रहा है 40 मार्क्स का और खा आ रहा है 40 मार्क्स का। तो जो का हमारा 40 मार्क्स का है, इसमें टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, आपके व्याकरण के चारों टॉपिक आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो पुस्तक है उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब दोनों ही आपकी पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय पूछे जा रहे हैं। तो टोटल आपके पास जो सेक्शन का है इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 10 प्रश्नों में आपके पास में अपठित गद्यांश, काव्यांश पूरा सब कुछ दिया, टोटल ये 40 मार्क्स का दिया। ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड है। फिर उसके बाद हम आते हैं खंड खा पे। खंड में वर्णनात्मक प्रश्न में, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, जिसमें आपके दोनों ही पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे हमारी जो पहली मूल पुस्तक है उसके अंदर से गद्य खंड और काव्य खंड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपका जो दूसरी पूरक पुस्तिका है उसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आ रहे हैं रचनात्मक लेखन, जिसमें आपके अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, स्वपत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ये सभी कुछ, और लघु कथा लेखन, ये सभी कुछ आपके खंड खा में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो पेपर आपका जो बोर्ड में आने वाला है उसकी प्रैक्टिस आपको जो है प्री बोर्ड में आपके स्कूल्स द्वारा कराई जा रही है। तो इसलिए इस ब्लूप्रिंट से अच्छी तरह हैबिचुअल होने के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम जब पेपर सामने आए तो आप घबराएं नहीं, आप पेपर से हैबिचुअल रहें,
इसलिए आपको प्री बोर्ड करना जरूरी है। तो ये तो ब्लूप्रिंट हो गया आपका किसका, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का। सेम वैसे ही होगा जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब हम आते हैं अपनी कमजोरी में सुधार करें। जब आप पूरी तरीके से चैप्टर पढ़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा आपका, जब आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, पूरी अच्छी तरह चैप्टर रेडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब तक जब तक आप एंड तक आओगे, टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको तब तक अपनी गलतियों का अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो सुधार करना है। और सबसे अच्छा सुधार करने का जो मौका मिल रहा है वो हमें इस प्री बोर्ड द्वारा मिल रहा है कि हम पेपर, जैसे मान लीजिए हमने सब कुछ रेडी कर लिया, अच्छे से कर लिया, लेकिन लिखते समय भी हमसे गलती हो जाती है। पहली गलती क्या होती है, हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, मात्राओं में, शब्दों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर देंगे और उसके बाद जब आप उसको देखने जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझसे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही हैं। जब आप एक बार गलती देख लोगे, फिर उसके बाद दूसरा आपके पास क्या चीज़ रहेंगी, मान लीजिए आप किसी चीज़ को लिखने में फॉर्मेट में गलती करो तो टीचर आपको वो हाईलाइट करके बताएगा कि इसके फॉर्मेट में गलतियां हैं। सब कुछ लर्न कर लेने से नहीं होता, लिखने के तरीके पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब आप लिखने के तरीके में मान लीजिए आपने फॉर्मेट में गलती करी, आपने विज्ञापन में, संदेश लेखन में, पत्र में, अनुच्छेद में कहीं पर अगर कोई गलती करी है तो वो चीज़ आपको अगर टीचर द्वारा हाईलाइट की जाएगी तो वो सुधारने की गुंजाइश आपके पास में है, यहाँ पर आप उसको सुधारो। टाइम मैनेजमेंट, आपके पास 3 घंटे का समय आपको मिलेगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर करने के लिए, लिखने के लिए बहुत कुछ है। तो प्री बोर्ड में आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्पीड सही है या आपको सुधार की जरूरत है। 3 घंटे के अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं या आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर स्पीड बढ़ाने की जरूरत है तो आपके पास 3 महीने का समय बहुत अच्छा है, कम से कम 2 महीने का समय ऐसा है कि जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है और 3 घंटे का समय उसके लिए सफिशिएंट नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में आपको अपनी स्पीड बहुत अच्छी करनी है, राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये जितनी भी आपको प्री बोर्ड के बाद आपको लगेगा अपना पेपर देखने के बाद ये मिस्टेक मैंने करी है, तो ये चीजें आप सुधार लेंगे, इनको बिल्कुल भी आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आता है अभ्यास करते रहो। जब तक प्री बोर्ड हो रहे हैं तब तक आपको अभ्यास करना है और ये टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि प्री बोर्ड के बाद आप प्रैक्टिस छोड़ दो, प्री बोर्ड तक आपको ये सारी चीजें करनी है। जैसे टेस्ट पेपर है, आपके PYQP हैं यानी कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है, और प्रतिदर्श पत्र यानी कि सैंपल पेपर्स, इन सब की प्रैक्टिस आपको अभी बोर्ड एग्जाम तक और अपने फाइनल यानी बोर्ड एग्जाम तक, यानी कि प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम तक पूरी प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से यकीन मानिए आपकी गलतियां सुधरेंगी, स्पीड सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो आपको पकड़ में आती रहेंगी। तो इन सब के प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ही फायदा है, ये आप करते रहेंगे। अब हम आते हैं कि एग्जाम की तैयारियां, आप जैसे एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है, तो इस दौरान आपको रहना किन चीजों से दूर है। क्या चीजें हैं, वो हैं फ्रेंड्स से। भाई फ्रेंड्स 3 महीने उनको आप थोड़ा सा अलग, 2-3 महीने, अब 3 महीने बचे हैं, थोड़ा अलग रख दीजिए, बिल्कुल भी उनसे दूरी बना लीजिए। सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई से ध्यान रखना है, उन पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को थोड़ा दूर कर दीजिए, उनसे थोड़ा कुछ दिन अलग रहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप अपने फ्रेंड के साथ समय बिताएंगे तो आपका मन करेगा और बिताएं, और इस तरीके से आपका ध्यान पढ़ाई पर से हट जाएगा। इनको थोड़ा दूर रखिए। और सबसे ज़रूरी है वो है सोशल मीडिया, इसे तो आपको अपने आप से बिल्कुल ही दूर कर लेना है। जितने भी आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब को हटाकर दूर कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं कि यानी कि इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लीजिए। क्योंकि अब जैसे होता है ना कि हम लोग जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए तो ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेने के दौरान चलो ये थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, ट्विटर देख लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं ये काम करिए। इससे आप बहुत बुरी तरीके से जो है आपका दिमाग बढ़ जाएगा, बिल्कुल भटक जाएंगे आप अपने लक्ष्य से। आपको ब्रेक लेना है, उठिए, एकदम थोड़ा सा संगीत सुनिए, लाइट म्यूजिक सुनिए, घर वालों से बात करिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिए, ऐसा करिए।
नींद पूरी आपको लेनी है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि रात में हम देर तक पढ़ लेंगे, सुबह हम जल्दी जाग लेंगे, ऐसा काम नहीं करेगा। नींद पूरी लेनी है, पूरी अच्छे तरीके से नींद लीजिएगा। बाकी सब चीज़ें आप अभी कुछ 3 महीने के लिए अपने आप से बिल्कुल टोटल अलग कर दीजिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं उन पे ध्यान दीजिए, और जो आपको एकदम भी मिसगाइड कर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनसे अपनी चीज़ को अपने आप से बिल्कुल भी अलग कर दीजिए। तो ये रहा आपका प्री बोर्ड का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान जो आपको करना है। तो ऑल द बेस्ट अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बहुत अच्छे से करिएगा और जो भी गलतियां आ रही हैं उनको सुधारिएगा। हमें यकीन है कि आप सभी पूरे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके साथ है ही। जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपके सोल्यूशन के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।